बढ़ते आगे और बात करते हैं भाजपा की पूर्वांचल की रणनीति की। आज भी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। करीब 5 घंटे तक चली बैठक में काशी और गोरखपुर क्षेत्र समेत सभी सीटों पर चर्चा की गई। जिन चेहरों को प्रत्याशी बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई, उनके नाम कल चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे। पूर्वांचल के चेहरे फाइनल करने में इस वजह से भी ज्यादा मंथन करना पड़ा क्योंकि यहां अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी को भी साथ लेकर चलना है। आज संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि आखिरी फैसला क्या होगा, इसका औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। पंद्रह से 18 सीटें मिलेंगी हमें। पूर्वांचल की घेराबंदी के लिए भाजपा ने संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ मिलकर पूरी रणनीति सेट कर ली। अगर कुछ बाकी है तो सिर्फ औपचारिकता, क्योंकि संजय निषाद ने साफ कहा कि उनकी पार्टी इस बार 15 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बता दिया ना कि 15 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी और ज्यादातर सीटें भोजन भरी थाली निषाद पार्टी लड़ेगी। 2-4 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसपे हमारे कार्यकर्ता उनके सिंबल पर लड़ सकते हैं, जहां इस तरीके का पेश है। संजय निषाद की पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं थी, लेकिन इस बार वो पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और भाजपा को बड़ा भाई बताकर दिल बड़ा रखने की भी मांग कर रहे हैं। बड़े भाई हैं वो, हम छोटे भाई हैं, उनके ऊपर डाल रखा है। जो जीतने वाली सीट हमें दे दीजिए। जो तैयार हमारे कार्यकर्ता आज कम से कम 7 साल से काम कर रहे हैं, उस पर वो भी संतुष्ट रहेंगे, जीत भी हो जाएगी और वो संतुष्ट होकर पूरे प्रदेश में आपको जीत दिलाएंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला भाजपा को लेना है और इसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक लगातार मंथन चल रहा है। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के घर एक बार फिर बैठक हुई, जिसमें सुनील बंसल के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी थे। इस बैठक में अनुप्रिया पटेल भी शामिल हुई। चुनावी मौसम में नेता अपनी ताकत भी दिखाते हैं और दबाव भी बनाते हैं। रीता बहुगुणा जोशी लगातार अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट की मांग कर रही हैं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की और साफ कह दिया कि अगर बेटे के टिकट के बीच में परिवारवाद आ रहा है तो वो सांसद पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। वो योग्य हैं, यंग हैं, पढ़े लिखे हैं। जो वहाँ पर वर्तमान में बैठे हैं वो 65 वर्ष की आयु को प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा युवा पार्टी युवाओं को खोज रही है, उन्होंने भी नामांकन किया। तब पार्टी उनको दे ना दे वो अलग विषय है। मेरा विषय यहाँ आता है कि पार्टी ने निर्णय लिया कि एक परिवार में एक टिकट। तो मैं तो ऐसे भी 2024 में चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का घोषणा आज नहीं 2019 में कर चुकी हूँ। तो मैंने उनको ये आज पत्र लिखा है नड्डा जी को कि यदि ये अड़चन है तो मैं वर्तमान में अपनी सीट त्यागने को तैयार हूँ। रीता बहुगुणा जोशी ऐसे वक्त में भाजपा के सामने अपनी मांग लेकर खड़ी हुई हैं, जब विरोधी दल के नेता भाजपा पर ब्राह्मण विरोधी का टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दौर ऐसा भी है जब सपा ने हाल ही में भाजपा के कई नेताओं को अपने साथ खड़ा कर लिया है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।